कहीं कहीं लोग ये भ्रमित होते हैं कि भैया ये कबीरपंथी महात्मा है और ये भगवान को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, और पता नहीं ये साहिब बंदगी कहां से कूद पड़ी है। ऐसे कहीं कहीं लोग कहते हैं कि साहिब बंदगी काहे से कहते हैं, साहिब बंदगी 3 बार करते हैं, काहे को करते हैं। आप लोग एक जगह, यहाँ तक चलो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन एक भैया रामायण पढ़ते थे बहुत, और वो पूछ रहे महाराज ये साहिब बंदगी कहां से आएगी। मैंने कहा आप तो रामायण के क्या था। और बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय हो। बस्ता दरियाऊ आ जाओ बेटा, शाबाश। और भैया खड़े हैं, इधर आ जाए, जगह है बढ़िया अच्छी बैठने, आराम से बैठो। हाँ ये सत्संग है, और इस सत्संग को बैठ करके सुनते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। उसमें सम्मान और सभ्यता दोनों का पता लग जाता है। एक तरफ से आपको सम्मानित करने के लिए बढ़िया अच्छी बिछायत बिछाई, अच्छी जगह बनाई है, और फिर आप उस पर बैठोगे तो फिर आपकी सभ्यता का परिचय है कि हाँ भाई लोग बढ़िया है। जहाँ बढ़िया अच्छा बिछौना बिछा है और वहां नहीं बैठे, हम दूर खड़े हैं, तो एक तो सम्मान का अपमान कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर हम अपनी सभ्यता का परिचय दे रहे हैं कि हम ठीक ना है, समझ ना है। इसलिए सत्संग का यही मतलब होता है, आप बैठो बढ़िया, बच्चा भैया बड़े बूढ़े बहन बेटी सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते, तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानेनाधिकं भव, जड़यध्यास महापंदम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु सुवर्ण के पद कमल बंदो बारंबार, जिन्हें बतलायो वेद सब, पर खायो पद सा, बिन सदगुरु संसार में सुख नहीं पावे को, अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो, अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय
संत सम्राट सदगुरु कबीर देव बुद्ध मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ के सुनो बढ़िया। अच्छे बच्चे नहीं, बैठ के सुनो बढ़िया। हाँ बैठ के सुनो। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, इस पावन पवित्र भूमि पर ग्राम खेरा में बहुत समय से संत महात्मा आते जाते रहे और अच्छे मेधावी भक्त पैदा हुए। कहते हैं धन्य धन्य वह भूमि जहां जन्मे गुरु भक्त, वही भूमि धन्य होती है जहां गुरु भक्त एवं सूरवीर पैदा होते हैं। और बता रहे कि हमारे यहाँ बहुत काफी दिना से संत महात्मा आते जाते रहे हैं, सदगुरु शीतल साहिब जी जैसे महापुरुष, और भी पहले से। जो आज ये सत्संग की जो व्यवस्था है वो बहुत पहले से चली आ रही है। कब से बता रहे स्वर्गीय बाबा वैद्य श्यामलाल जी और अंगन लाल जी, वो सत्संगी प्रेमी थे। आज नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी छाप है। और आगे की पीढ़ी में बढ़ते हुए हमारे श्री कृष्णलाल जी, रमेश चंद्र जी और सुरेंद्र सिंह जी जो वर्तमान में हैं, और उनके बच्ची बच्चा बड़े अच्छे संत सेवी, संत सेवक, बढ़िया, जहां जाते हैं वहां सेवा करते हैं और अपने लिए तो सबको ही जीता है। वास्तव में जो कुछ दूसरों के लिए अपना समय, अपनी सेवा दे, उसी का जीवन सार्थक होता है। तीसरी पीढ़ी में जो लाखन सिंह है, रघुवीर है, सुभाष है, जगवीर है, सभी बच्चा बहुत बड़े अच्छे, जिन्होंने यहाँ जो सत्संग की भूमिका बनाई, सभी भाइयों ने मिलकर के, सभी भक्तों ने मिलकर के। और अभी बहुत काफी देर से आप संतों के विचार श्रवण कर रहे। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आज और कल भाई बहन बड़ी श्रद्धा से संतों की वाणियों को सुनेंगे। कहीं कहीं लोग ये भ्रमित होते हैं कि भैया ये कबीरपंथी महात्मा है और ये भगवान को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, और पता नहीं ये साहिब बंदगी कांटे कूद पड़ी है। ऐसे कहीं कहीं लोग कहते हैं कि साहिब बंदगी काय से कहते हैं, साहिब बंदगी 3 बार करते हैं, काय को करते हैं। आप लोग एक जगह, यहाँ तो चलो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन एक भैया रामायण पढ़ते थे बहुत, और वो पूछ रहे महाराज जी साहिब बंदगी कहां से आएगी। मैंने कहा आप तो रामायण के क्या था हो, रामायण में तो साहिब शब्द 16 बार आया है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी का जन्म पहला था और उनके बीज की रचना पहले हो चुकी थी। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने साहिब शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि साहिब शब्द है वो सदगुरु कबीर साहब जी का मौलिक शब्द है। तो उसी शब्द को लेकर के बाबा तुलसीदास जी ने, देखिए कितना बढ़िया कहा है कि प्रभु तर तर कपिडार पर और ते किए आप समान,
तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। कितनी बढ़िया बात है कि राम जी के लिए साहेब शब्द का प्रयोग किया है। और वैसे साहेब शब्द है वो उर्दू का है, और उर्दू में जो साहेब शब्द है वो महान पुरुषों के लिए है और सीधा सीधा परमात्मा के लिए है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे उस देवा मेवा। कितना बढ़िया कहा है। 16 बार राम जी के लिए, भगवान श्री राम जी के लिए ये 16 बार इस शब्द का प्रयोग किया है, साहेब शब्द का। तो कबीर साहब जी ने सोची होगी कि भाई चलो मेरे यहाँ दोनों लोग बैठे, इधर में मोमडन लोग हैं, इधर में हिंदू भाई हैं, और दोनों को ही कुछ संदेश देना है। और जो समतावादी लोग होते हैं उनकी दृष्टि में न कोई हिंदू न इस्लाम, एक इंसान होता है, और हम सब इंसान नहीं है, हम सब इंसान हैं। हमने अपने मन में ऐसा मान लिया है कि जे छोटो है जे बड़ो है, जे हम बड़े हैं जे छोटे हैं, हम छोटे हैं जे बड़े हैं, ऐसा हमने मान लिया है। वो बड़ा छोट कहता परादू और सुन गुने भेद समझिए साथ। अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो वो अपने गुणों से, अपने विवेक से, अपने कर्तव्य से, अपनी रहनी से वो बड़ा होता है। और वैसे ही जो हड़मासा के शरीर से कोई बड़ो बने तो बड़ी भूल की बात है। एक है तुच्चा हड़मल मूत्रा, एक रुद्र ये गूधा, एक बुंद से सृष्टि रचिए को ब्राह्मण को सूत्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी हरि होई, और कहा कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क ने कोई। सतगुरु कहते हैं अपने राम में रम जाओ। ऊपर से देखते हैं तो ये 5 तत्वों का शरीर है सबका, और भीतर में राम मैया रमा हुआ है। तो जो साहेब शब्द है वो कबीर साहब जी का मौलिक शब्द है, और बंदगी शब्द है, इसमें दोनों शब्द घुसे हुए हैं, उर्दू का भी और संस्कृत का भी। बंधा बंदनाय सह बंदगी। संस्कृत के विद्वानों ने जो बंधा हुआ है और जो वंदना करता है, प्रार्थना करता है, उसको कहते हैं बंदगी। और कौन नहीं प्रार्थना करता है अपने इष्ट के सामने? चाहे भले ही आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हो तो वहां भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, भले ही राम जी के मंदिर में जा रहे हो वहां भी तुम प्रार्थना कर रहे हो। कहीं भी किसी भी जगह पर आप जा रहे हो, किसी भी को आप अपना इष्ट मानते हो, वहां तुम वंदना करते हो, तो वो बंदगी का ही रूप है। इसलिए साहेब बंदगी, साहेब कहते हैं श्रेष्ठ को, साहेब कहते हैं परमात्मा को, साहेब कहते हैं सदगुरु को, साहेब कहते हैं महान पुरुषों को, और उनके लिए हम बंदगी करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो आप सोच रहे होंगे 3 बार क्यों करते हैं? 3 बार इसलिए करते हैं कि हम तन से, मन से और वचन से 3 ही प्रकार से हमारी प्रार्थना होती है, और 3 ही प्रकार से पाप होता है, और 3 ही प्रकार से पुण्य होता है। आप गाली दे रहे हो तो पाप कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो पाप कर रहे हो, किसी की चुगली निंदा कर रहे हो तो पाप कर रहे हो। ये 3 दोष है, गाली, निंदा और झूठ। और किसी प्राणी को अगर सता रहे हो तो ये भी पाप है, वो शरीर से सता रहे हो। कहीं व्यभिचार की तरफ आपका लक्ष्य जा रहा है तो तुम पाप कर रहे हो, और कहीं चोरी करके ला रहे हो तो वो पाप कर रहे हो। तो ये 3 ही तरीका से ये पाप हो गया, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। इसमें शरीर का संयोग विशेष है। और अगर हम किसी को देख देख करके जल रहे हैं, वो मन का विषय है। ईर्षा, क्रोध, मान और छल कपट, ये 10 दोष महान पुरुषों ने बताए हमारे अंदर। आप सभी भाई बहन देखना झांक करके, हमारे अंदर में ये 10 दोष हैं। 3 वाणी के, 3 शरीर के और 4 मन के। और
इन्हीं तीनों से पाप और पुण्य होता है। अगर मन से तुम किसी का बढ़िया सोच रहे हो तो भले ही तुम खाट पर बैठे हो बढ़िया सोच रहे हो तो समझ लो कि वो पुण्य हो रहा है। अच्छा सोच रहे हो तो पुण्य हो रहा है। और अगर भीतर ही भीतर गाली दे रहे हैं कहोगे तो पाप है रहो और किसी को नहीं दिख रहे हो लेकिन पाप हो रहा है। इसलिए साहिब जी ने ये 3 बार की बंदगी रखी कि 3 बार की बंदगी में हम अपने तन के मन के वचन के दोषों को और समर्पित कर। पहली बंदगी में वाणी के दोषों को समर्पित किया, दूसरी बंदगी में शरीर के दोषों को समर्पित किया और तीसरी बंदगी में मन के दोषों को समर्पित किया। तो आपके तन मन वचन ये शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए 3 बार की बंदगी में और सारी भीतर की गंदगी निकल गई। इसलिए साहिब जी ने 3 बार की बंदगी का प्रचलन किया। किसी भाई को कभी संशय हो है इन बातों में तो हमसे बैठ करके बात कर ले। कोई ऐसे नहीं समझे कि अरे वो कह करके चले गए हम क्या पूछते उनसे, तो पूछ लेना। इसलिए ये साहिब बंदगी इधर में इस्लाम भी बैठे थे और हिंदू भाई भी बैठे थे और जब दोनों को ये बात दोनों को जब सुनाई तो फिर दोनों को अच्छी बात है। और देवी देवताओं की बात रही तो अभी महात्मा बोल रहे देवता का मतलब ही होता है देवता, जो दे रहा है और बता रहा है उसको कहते हैं देवता। और शास्त्र कहता है, कबीर पंथ ही नहीं, ये शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। है कितना बढ़िया कहा है रामायण में। देखिए चौपा ये सब लोग जानते हैं। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, ओ प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, मात पिता गुरु नावे माता। आयुष पाए करे पुर काजा, देखी देखी हर सही मन राजा, देखी देखी हर सही मन राजा। सवेरे जग करके वो कौन से देवता के लिए नमस्कार करते, आप विचार करो। सवेरे जग करके श्री राम जी कौन से देवता के लिए नमस्कार करते हैं? सीता जी सवेरे जग करके कौन सी देवी के लिए नमस्कार करती हैं? क्योंकि माता सीता की माँ ने ये उपदेश दिया, सास ससुर गुरु सेवा करेहु और पति रुख लखी आयुष अनुसरेहु। उन्होंने ये नहीं कही कि बेटी तुमको मंदिर में जाइयो या को देवता की पूजा करियो या भूखी मरियो प्यासी मरियो। क्या कही? सास ससुर गुरु सेवा करे। तो कितने बढ़िया देवता बताए। कौन कहता है कि हम लोग देवताओं को नहीं मानते? इसलिए मेरे भाई बहनों ये सच्चे देवता हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो हमें सवेरे ही जग करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। चाहे बहू है तो वो अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लें। शाम को अगर सोए विश्राम करें तो अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर के सोए। अगर बेटा है तो सबसे बड़ी सेवा है अपने बुजुर्ग माता पिता के पास बाजार से आकर के या खेती बाड़ी का काम करके कुछ भी करके अगर आध घंटा अपने माता पिता के पास बैठ करके समय देता है, समझ लो कि माता पिता का हृदय गदगद है। और आयो बाजार से और घुसे को भीतर और मैयो बाप बेचारे बैठे रह गए बाहर, यही नहीं बताई कि आज का कमायो का गमायो, आज कैसा दिन रहा। और माता पिता के ये उनके हृदय में कुलकुला मन मची रही, बेटा कब आए, बेटा कब आए। और बेटा आया वो भीतर घुसे को
और वो बेटा जावे फिर करौली पे, वो जावे फिर हनुमान जी के मंदिर में, तो भाई कौन सी करौली मैया वरदान देती है? वो ये कहेगी अगर कोई मैया होगी तो ये कहेगी चले भाग यहाँ से। अपने माता पिता को तो पूछता नहीं है। जिसने 9 महीना अपने गर्भ में रखा है, गीले में वो स्वयं सोई, सूखे में तुझको सुलाया, और जब दोनों ही तरफ पूरा बिस्तर गीला हो जाता तो अपनी छाती पर लिटा करके सोती थी, और स्वयं कोरी आंखों सवेरा हो जाता था, और बेटा को बेटी को छाती पर लिटा करके, और वो देवी नहीं रही। कैसा प्रचलन है समाज के अंदर में, वो देवता नहीं रहा। जब पहली बार जब बच्चा खड़ा होता है चलने के लिए तो माता पिता को कितनी खुशी होती है। हा, आज मेरा बेटा खड़ा हो गया, चल रहा है, देखो कितनी खुशी हो गई। मानो कोई अरबों रुपया देता तब भी इतनी खुशी नहीं होती। जब जिस दिन पहली बार उसका बेटा खड़ा हुआ, उंगली पकड़ के खड़ा किया, उस दिन कितनी खुशी भई। और लेकिन जब खुशी भई और खूब कमाए ला के है, अब वो पिता के ढिगम नहीं आवे, और वो रोज गंगा जी में जाए और रोज सारे देवतन में मुंह पटके, तो क्या उसको कोई स्वर्ग मिलेगा या कोई देवता उसको वरदान देगा? झूठी पूजा से कल्याण नहीं होता है। इसलिए संत कहते हैं अगर पुजारी बनो तो सच्चे बनो, पुजारी जन पूजो चेतन देव। अगर तुम सच्चे पुजारी हो तो फिर सच्चे देवताओं की पूजा। देखिए आपके जीवन में हरियाली आएगी, आपका जीवन लौटेगा, खुशहाली आएगी। और शास्त्र कहता है अभिवादन नशीलस्य बहुव्रतोयुपसेवना। जो अभिवादन है वो एक शील है, जो अपने बहुवृद्धों के लिए जो झुकता है, नमस्कार करता है, उसके लिए 4 चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, उस पर विद्या आती है, उसका आत्मबल जागृत होता है, उसकी उम्र बढ़ती है और उसकी कीर्ति फैलती है। राम के अंदर में कौन सा गुण था जो लोग भगवान कहते थे? कितनी भाइयों के बीच में समता थी। माता पिता के कहने से, माँ के सौतेली माँ के कहने से और वो मन को चले गए। तो सज्जनों, ऐसा गुण हमारे अंदर में कुछ होना चाहिए। बस इन्हीं ही बातों को तो बताते हैं संत महात्मा। ये मनोरंजन नहीं है, मात्र यानी मन को बहलाने की बातें नहीं है, ये तो जीवन बदलने की बात है, मन को बदलने की बात है। अगर आप ठीक अपने मन को बदलोगे तो फिर देखिए आपका जीवन साथ साथ कितना बढ़िया बदलेगा, अच्छा बदलेगा। एक सास बहू में लड़ाई है, झगड़ो है, तो झगड़ो बढ़ेगो, और बहू ने एक ऐसी बात कह दी, ए बुढ़िया सुन, तू आज से भली मान से होए तो मैं मोड़ाते मत बोलिए। ये बात कहीं पे कही, क्योंकि वो बुढ़िया ने नाती खिलाई रही, और डोकरी डोकरने को ज्यादा प्यार तो होती है नाती पंती पे, तो वो बुढ़िया नाती खिलाई रही, तो बहू पे और तो कछु नहीं आयो। एकदम सासू माँ से बोली कि आज तो भली मान से होए तो तुम्हें मोड़ा हाथ मन लगाइए। तो बुढ़िया ने कही तो ठीक है भैया, मैं तो देते नहीं लगाऊंगी, पर भली मान से हो तो तू में मोड़ाते मत बोलिए। अगर भलीमान से हो असली बाप की तो तू में मोड़ाते मत बोलिए। लेकिन अब जब बहू का लक्ष्य पहुंचा रहे कि मैं क्या बोले गई, भाई बुढ़िया की तो निठ जाएगी कि वो नहीं लेगी नाती है गोद में, लेकिन मेरी कैसे निठ जाएगी उसके बेटा के बिना? मेरे तो जीवन की डोरी उसी के हाथ में है, तो मेरी कैसे बनेगी? बहू को एकदम होश आ गया, और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की, माता जी मैंने बिना विचारे और बेहोशी में ये शब्द बोल दिया, आप मेरे को क्षमा करें। आपकी तो बन जाएगी मेरे बेटा के बिना, लेकिन आपके बेटा के बिना मेरी नहीं बनेगी। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें अपने शब्द भी बोलें तो हम बड़े संभाल करके बोलें। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ने पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे खाओ।